नमस्कार। जिला पठानकोट के वासियों को अज फिर एक बारी मैं स्वागत करना DPRO पठानकोट पेज के उत्ते। जिमें कि आप जी को पता है कि असी कुछ दिन पहला तो वो गुमनाम हीरो, वो अध्यापक, वो वख-वख विभागों के कर्मचारी जिन्हों वालों कोरोना काल के दौरान बहुत सारे काम किए गए, बहुत बदलाव लिया गए। इसे चीज़ को अं आप जी के सामने लैके आ रहे हैं। तो अज असी पहुँचे हाँ सिक्ख्या विभाग के सैकंडरी सिक्ख्या विभाग के जिथे साढ़े नाल जुड़े ने राजेश्वर सलारिया जी, जोड़े डिप्टी DO पठानकोट सिक्ख्या विभाग के अपन सेवावां निभा रहे हैं। सलारिया साहब, आप जी का स्वागत है जी। थैंक यू सर। DPRO फेसबुक पेज पे। थैंक यू सर। सर गल करिए जे कोरोना काल की, तो चाहे कोई भी अजिहा खेतर है जी, सिक्ख्या विभाग के एक अध्यापकों का अजिहा वर्ग है जिन्हों का रोल बहुत अहम रहा है। जेकर असी गल करिए पिछले साल तो मार्च 2020 तो लैके जिहड़ा कोरोना काल का ही एक समा कटिया है, उहदे विच किसी भी खेतर दे विच अध्यापक वर्ग ने एक बहुत वधिया रोल अदा किया जी। मैं पूछना चाहांगा साहब कि कोरोना काल के दौरान सिक्ख्या विभाग का की रोल रहा? थैंक यू राम जी। तुसीं अध्यापक वर्ग के रोल के बारे पूछा। पिछले साल तो ही टीचिंग जिहड़ा वर्ग है साडा सिक्ख्या विभाग का, उन्हें चाहे कोविड दे विच नाके लगाने होण, चाहे वो माधोपुर ते नाका ही, चाहे साडा कटोरी बंगला नाका ही, चाहे साडा चक्की पुल ते नाका हैगा ही, वो सारे ही जगह ते टीचर्स ने बहुत एक अहम रोल अदा किया। उहदे विच उन्होंने होम आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ईवन सैंपलिंग दे विच भी हैल्थ विभाग दे नाल मोढे दे नाल मोढा मिला के काम किया। और इस दौरान साडे करीब 700-800 टीचर्स जिहड़े हैगे आ वो ये काम नूं दिन रात जिहड़ा अंजाम देंदे रहे। और उहदे च साडा डाटा जिहड़ा इकट्ठा करन वाली टीम सी, खासकर कंप्यूटर अध्यापक, उन्हां दा रोल बहुत अहम रहा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हैल्थ डिपार्टमेंट नूं और अज भी वो ये काम जिहड़ा उन्होंने जारी रखा होया। धन्यवाद जी ये चीज़ दिखाने के लिए भी टीचर वर्ग जिहड़ा अध्यापक वर्ग है, चाहे वो किसी भी खेतर दे विच, चाहे इलैक्शन कह लीए आपां जां कोई आपदा पै जाए, चाहे जिस तरह असीं हुण एक कोरोना दे ही काल दे विचों गुजर रहे हैं। इस टाइम जिहड़ी सैकंड लहर कोरोना दी जा रही है, इहदे विच मैं पुछना चाहांगा जी भी अध्यापक वर्ग वल्लों जिहड़े कार्य किए गए उहदे दौरान कई अध्यापक जिहड़े कोरोना पॉजिटिव भी होए पर फिर भी वो ड्यूटियां ते डटे रहे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ? ਰਾਮ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 5 ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ, चाहे स्कूलों की बिल्डिंग्स का उसारी का काम करना है, साडे अध्यापक वर्ग ने यह काम बड़ा बखूबी किया। और ये इससे सदका जिहड़े पंजाब के सरकारी स्कूल है और उहदे विच तुसीं पठानकोट भी देख रहे हो, उहदे स्मार्ट स्कूल जिहड़े हैगे आ साडे 154 के 54 स्कूल जिहड़े हैगे आ वो स्मार्ट बन चुके हैं। और उहदे विच गिनती भी बच्चों की जिहड़ी है पिछले साल 15% के करीब इनरोलमेंट वधी सी और इस बारी हुण तक मैं तुहानूं दसां कि अज की तरीक तक 10% एनरोलमेंट जिहड़ी आ वो वध चुकी है। उहदे विच टीचर साडे ऑनलाइन क्लासेस लै रहे हैं, ऑनलाइन ही वो बच्चों नूं काम भी दे रहे हैं और ऑनलाइन उन्हां दा काम जिहड़ा वो चैक भी किया जा रहा। और कई टीचर्स तो बच्चों के घर घर जाके उन्हां दी जो भी फैसिलिटीज़ है, चाहे उन्होंने मिड डे मील का राशन है वो भी वंडन डे है और उन्होंने हर फैसिलिटी जिहड़ी है प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सर जिस तरह देखा जा रहा है भी कोरोना काल के दौरान हर तरह का बिजनेस है, चाहे कोई डिपार्टमेंट है, चाहे किसी प्राइवेट बिजनेस है, हर एक तरह नाल प्रभावित होया थोड़ा बहुता। तो की सिक्ख्या प्रणाली में भी कोई पहला नालों अंतर आया जी, या स्टडी के कह सकते हैं आप? जी सर साडे मैं तुहानूं दस्सिया ना कि साडे एजुकेशन सैकटरी श्री कृष्ण कुमार जी के सदका अही इस दौरान जिहड़े सरकारी स्कूल है उन्होंने तुसीं बाहरों भी देखी होनी है, वो भी बहुत वधिया हो गई है। उन्हां 'च जिहड़ियां बच्चों नूं फैसिलिटीज़ दित्तियां जा रहीआं, उहदे विच बच्चों नूं 5000 के करीब जिहड़े हैगे आ वो मोबाइल वंडे गए, बच्चों नूं टैबलेट्स दित्तियां गईआं और उहदे विच बच्चों नूं ऑनलाइन क्लासेस लैण दे विच काफ़ी जिहड़ी है वो मदद आई। और
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ। तो मैं बाकी महकमे ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਹੋਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। तो पंजाब सरकार ने जो भी हदायतां जिहड़ियां सानू दित्तियां उहदा साडे अध्यापक वर्ग ने बखूबी पालन किया और ये यकीन दिवाने आ कि इस साल दे बाद भी पठानकोट जिला साडा वो तो नंबर 1 है ही है, वो अगे भी नंबर 1 रहेगा। सर, वेखण विच एक चीज़ आई है कोरोना काल के दौरान जी कि जिले के कोई भी स्कूल ने, चाहे वो प्राइमरी ने, हाई ने या सीनियर सैकेंडरी ने, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਜੀ ਥੋੜੀ। ਹਾਂ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 366 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਸ ਹੈ ਔਰ 154 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 154 ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਔਰ 47 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। 47 ਦੇ 47 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੂਲ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਧਾਰ 1 ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਧਾਰ 1 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖੂਬੀ इस्तेमाल हो रहा और उस दे नाल बच्चों की पढ़ाई का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा। हर टीचर हर बच्चे दे नाल जिहड़ा ऑनलाइन कॉन्टैक्ट है, जूम क्लासेस वो लेंदे है और उन्हां दा बच्चों नूं जूम दे राही उन्हां नूं काम जिहड़ा होमवर्क भी दिंदे और होमवर्क चैक भी हुंदा है। सवारिया साहब, मैं पूछना चाहांगा कि जिवें आप जी एक अजिहे परसन हो ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਹਾਂ ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 42 ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੈਂਪ और 4 कैंप होर जिहड़े आ उहदे च ऐड होए आ। 46 परमानेंट कैंप्स सिविल प्रशासन ने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे नाल आपां मिल के वो लगाए और उन्हां दे विच साडे टीचर्स जिहड़े हैगे आ वो लगे होए आ, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल होए चाहे वो कैंप्स की गल होए, उत्थे बढ़ चढ़ के उन्होंने और ये भी तुहानूं मैं दसदा कि पठानकोट वैक्सीनेशन दे विच नंबर 1 जे आया है तो नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਐਸਡੀਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਧਾਰਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का असीं बड़े धन्नवादी हाँ कि उन्होंने सानू ये मौका दिता और इस मौके दे विच असीं पठानकोट के लोगों को मैक्सीमम वैक्सीनेशन करन दे विच मददगार हाँ। सर, तुसीं कोई जिला पठानकोट के लोगों ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? हाँ जी, मैं बिल्कुल एक संदेश जरूर देना चाहांगा क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन असीं अपने टीचर्स ਨੂੰ भी मैक्सीमम करवाई है और मैं खुद भी करवाई है, दोनों डोजेज ਲਈ है और मैं ये ऑब्जर्व किया कि जिन्हां लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है और उन्होंने कोविड का कोई इन्ना ज़्यादा नुकसान नहीं होया। हालांकि प्रिकॉशन उन्होंने भी लैके जाना चाहिए, उन्होंने कोविड नियमों का पूरा पालन करना चाहिए, लेकिन गाए बगाए अगर किसी को ये हो भी गया है कोरोना तो वो जिन्होंने डबल वैक्सीनेशन करवाई है, डबल डोज लग गई है, उन्होंने कोई ज़्यादा इसका असर नहीं होया। तो मैं परमात्मा अगे यही अरदास करांगा कि तुसीं सारे जल्द तो जल्द वैक्सीनेशन करवाओ जिन्होंने नहीं करवाई, क्यों ताकि आपां इस महामारी के उत्ते विजय पा सकीए। सो ये सन साडे नाल अज जुड़े सन ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਰਜੇਸ਼ਵਰ ਸਲਾਰੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।